हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिम फोकस। आज से हम शुरू करने वाले हैं HPTGT कमीशन की तैयारी, वो भी तगड़े लेवल पे। तो आज के क्वेश्चंस कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियसली पूछे गए हैं HPTGT कमीशन के एग्ज़ाम्स में। तो ये 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जस्ट स्टार्ट विद देम। फर्स्ट है, द लॉन्ग टर्म एसेट्स दैट हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस बट पोजेसेस अ ग्रेटर वैल्यू इज नोन एज करंट एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स या इन्वेस्टमेंट्स। सही आंसर क्या होगा दोस्तों इसका? तो सही आंसर इसका है ऑप्शन सी, इंटेंजिबल एसेट्स सच एज गुडविल और पेटेंट्स और नॉन फिजिकल एसेट्स दैट हैव सिग्निफिकेंट वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेट प्रॉफिट इज कंप्यूटेड इन द, अब कौन सा इसमें से सही ऑप्शन है आप बताएंगे, गेस कीजिए प्लीज़। P&L अकाउंट्स, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस या ट्रेडिंग अकाउंट। जी, तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज स्पेसिफिकली प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस फॉर अ पीरियड। तो दोस्तों, जितने भी आपके 20 में से मार्क्स आएंगे आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा, ताकि इससे आपको भी एक आइडिया लगेगा कि आपकी तैयारी अभी तक किस लेवल पे पहुंची है, और साथ ही हमें भी पता लगेगा कि और किस लेवल के क्वेश्चंस हमें आप आने वाली वीडियोस में पुट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ट्रायल बैलेंस टोटल्स डू नॉट एग्री द डिफरेंस मस्ट बी एंटर्ड इन। ऑप्शंस हैं द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अ नॉमिनल अकाउंट, द कैपिटल अकाउंट या अ सस्पेंस अकाउंट। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, a suspense account is a temporary account used to record an unknown difference in a trial balance until the error is found and corrected. अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय अंडर कंडीशंस फॉर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इन द प्रोडक्ट मार्केट। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, MRP इज इक्वल टू VMP, या फिर MRP इज ग्रेटर देन VMP, या फिर VMP इज ग्रेटर देन MRP, या फिर नन ऑफ दीज। जी, गेस कर लिया होगा आई गेस आपने क्वेश्चन का आंसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट फ्रॉम हाइट्स लेबर अप टू द पॉइंट वेयर द मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रीज़न फॉर डिक्लाइन इन द चाइल्ड सेक्स रेशियो इन इंडिया इज़। ऑप्शंस आपके सामने हैं, लो फर्टिलिटी रेट, फीमेल फीटिसाइड, इंसेंटिव्स फॉर बॉय चाइल्ड फ्रॉम गवर्नमेंट, या फिर डी नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन बी, फीमेल फर्टिसाइड। द प्रैक्टिस ऑफ अबॉर्टिंग फीमेल fetuses is widely identified as the primary reason for the skewed child sex ratio in India. What does price flooring mean? तो ऑप्शंस हैं, शॉर्टेजेस, इक्विलिब्रियम, सरप्लसेस या नन ऑफ दीज। जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अ प्राइस फ्लोर इज अ गवर्नमेंट और ग्रुप imposed प्राइस कंट्रोल और अ लिमिट ऑन हाउ लो अ प्राइस कैन बी चार्ज्ड फॉर अ प्रोडक्ट विच इट सेड अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस लीड्स टू सरप्लसेस। सेवेंथ क्वेश्चन है, द गोल ऑफ अ प्योर मार्केट इकोनॉमी इज टू मीट द डिज़ायर ऑफ। ऑप्शंस हैं, कंज्यूमर्स, कंपनीज, वर्कर्स या द गवर्नमेंट। जी, तो सही आंसर है ऑप्शन ए, up pure market economy is driven by supply and demand with minimum government intervention aiming to satisfy the desires of consumer. Next है, the law of demand means। ऑप्शन ए है, as the quantity of demand rises the price rises. Next, as the price rises the quantity demanded rises. अगला ऑप्शन, as the price rises the quantity demand falls. और लास्ट है, एज सप्लाई राइजेज द डिमांड राइजेज। तो सही ऑप्शन रहेगा इसका ऑप्शन सी, द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट ऑल अदर फैक्टर्स बीइंग इक्वल एज द प्राइस ऑफ अ गुड और सर्विस इंक्रीजेज कंज्यूमर्स डिमांड फॉर इट डिक्रीजेज। नेक्स्ट है, लीगल सर्विस रेशियो ऑफ इक्वल्स, लीगल सर्विस रेशियो इक्वल्स टू। तो 4 ऑप्शंस अगेन आपके सामने, आप गेस कीजिए सही आंसर। सही आंसर है ऑप्शन डी, the legal reserve ratio LRR is the sum of cash reserve ratio CRR and the statutory liquidity ratio SLR. Next है, a direct tax is a tax which is imposed on।
ऑप्शंस हैं कॉरपोरेशंस ओनली, इंडिविजुअल्स ओनली, इंडिविजुअल्स एंड कॉरपोरेशंस या नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन, डायरेक्ट टैक्सेस सच एज इनकम टैक्स एंड कॉरपोरेट टैक्स और लीव इट डायरेक्टली ऑन द इनकम एंड प्रॉफिट्स ऑफ बोथ इंडिविजुअल्स एंड कॉरपोरेशंस। नेक्स्ट है अपने पाँव पर खड़े होना मुहावरे का सही अर्थ। तो ऑप्शन आपके सामने है, एक पैर पर खड़ा होना, स्वार्थ सिद्ध करना, आत्मनिर्भर होना या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर जो है वो है ऑप्शन सी। द ईडियम अपने गांव पर खड़े होना मीन्स टू बिकम सेल्फ रिलायंट और इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट है विच कॉस्ट इज इनकर्ड इवन इफ द कंपनी इज क्लोज्ड। ऑप्शंस आपके सामने हैं, संक कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, शटडाउन कॉस्ट या इम्प्यूटेड कॉस्ट। सो सही आंसर है ऑप्शन सी, shutdown cost or fixed cost that a company must incur even if it temporarily ceases operations. Next है toy manufacturing companies use what type of costing? Again 4 options आपके सामने हैं, multiple process unit या batch costing। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। Toy manufacturing typically involves producing identical items in distinct groups. Making batch costing is the most suitable method. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बिजनेस। तो इसका आंसर जो सही है वो है ऑप्शन डी। अ बिजनेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल द लिस्टेड एलिमेंट्स, प्रोडक्शन, सेल, एक्सचेंज एंड इनहेरेंट रिस्क। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैनेजमेंट फंक्शन। अगेन 4 ऑप्शंस, प्लानिंग, स्टाफिंग, कोऑपरेटिंग या कंट्रोलिंग। सही आंसर है ऑप्शन सी। The core functions of a management or planning, organizing, staffing, directing and controlling, cooperating is an aspect of coordination, not a distinct function. Next है to have an effective delegation is important to have a responsibility along with authority, manpower, incentives या promotion. सही आंसर है ऑप्शन ए। The principle of delegation requires that responsibility must be merged with the necessary authority to carry out the tasks. अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। डिकोडिंग, कम्युनिकेशन, चैनल या रिसीवर। सही आंसर है ऑप्शन बी। द कम्युनिकेशन प्रोसेस इंक्लूड्स एलिमेंट्स लाइक अ सेंडर मैसेज, channel, receiver and feedback. Communication itself is the overall process, not a component within it. अगला है जोलीवियल रिस्पोंडेंट्स, फोकस ग्रुप्स एंड पैनल ऑफ रिस्पोंडेंट्स आर कैरेक्टराइज्ड एज प्राइमरी डाटा सोर्सेज, सेकेंडरी डाटा सोर्सेज, कीमाइज्ड डाटा सोर्सेज, पॉइंटेड डाटा सोर्सेज। तो सही ऑप्शन है ए, फोकस ग्रुप्स and the respondent panels or methods for collecting new original data which are classified as primary data sources. Next है policy formulation comes under which role? ऑप्शंस हैं टॉप लेवल मैनेजर्स, बी मिडिल लेवल मैनेजर्स, ऑपरेशनल मैनेजमेंट या ऑल ऑफ दीज। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, फॉर्मुलेटिंग broad strategy policies for the entire organization is a primary responsibility of top level managers. Last question for today, if we take goods for own use we should debit drawings account and credit purchase account, debit drawings account and credit stock account, debit sales account and credit stock account या debit purchase account and credit drawings account. सही आंसर है ऑप्शन ए। When goods are withdrawn for personal use, the drawings account is debited and the purchase account is credited to reflect the reduction in goods available for sale. तो अब 20 क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपके 20 में से कितना टोटल स्कोर बनता है और आगे की वीडियोस आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो so that you get notifications for upcoming videos. Thank you so much.